हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं 17 तारीख यानी मंडे से आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज आप लोगों की इंतज़ार ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th की मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। ये वास्तविक संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं। नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं +1 से प्लस इन्फिनिटी तक। +1 से लेकर कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। इसमें 0 और ऐड हो जाता है और सब वही है, प्राकृतिक संख्या जैसे होती हैं, +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के भी प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इसको इंग्लिश पूर्णांक संख्याओं इंग्लिश कहते हैं इंटीजर नंबर्स। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर +1 से प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे ही नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं 0, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। जैसा आप लोगों को मालूम होगा इंग्लिश में होती हैं। नंबर 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है समझेंगे। अभाज्य संख्याओं के लिए कहते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड
केवल दो ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 7, 11 स्वानन, या 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1 स्वानन। भाज्य संख्याएं नंबर 5, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आना, या 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, 2 into 3 into 1, 2 into 2 into 2 into 1, ऐसे ही स्वानन। नंबर 6, सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनमें केवल एक का ही गुणनखंड होता है। जैसे 4, 3, 6, 2, 3, 9, डेढ़ स्वानन। या इसको हम लोग लिख सकते हैं या 2 into 2 into 1, 3, 2 into 3 into 1, 2, 3 into 3 into 1 स्वानन। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याओं इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो इंग्लिश में भी लिख सकते हो साथ में। सम संख्या आप लोगों को मालूम भी होगा, वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाज्य हों। सम संख्याएं कहलाती हैं।
विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्वानन। नंबर 8 नेक्स्ट, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, आप लोग लिख सकते हो साथ में। वे संख्याएं जो जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 11 स्वान। 8 नंबर 9 नंबर नेक्स्ट नंबर 9 नंबर देखिए अब, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कि 1, 4, 9, 16 ऐसे स्वान। या ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, आप लोगों को मालूम है, पिछली कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है 10। नेक्स्ट नंबर पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी आप लोग जानते होंगे, जैसे 1, 8, 27, 64 स्वानन। 12 नेक्स्ट नंबर 12 नंबर देखिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय, अभी आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि वास्तविक संख्याओं को कहते हैं, क्या कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, तो अच्छे से देखना आप लोगों को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के लिए कहते हैं रेशनल नंबर्स। आप लोग लिख सकते हो साथ में, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान सुनना। परिमेय संख्या प्लस 1 से लेकर
प्लस इन्फिनिटी तक भी होती हैं, -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं, 0, +1 से लेकर +1 प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं, 0, -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि भिन्नात्मक संख्या जैसे अपान में जो लिखी, जैसे 1/2 या 3/2 या 5/2 या 5/3, ऐसे कोई भी संख्या मतलब अपान में लिखी होनी चाहिए। भिन्नात्मक संख्याएं एनी वन कोई भी होनी चाहिए, अपान में अगर संख्याएं लिखी हो, अगर अपान में भी नहीं तब भी वो कौन सी संख्या होती हैं, परिमेय संख्या ही कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो 1, 2, ऐसे ही ये भी परिमेय संख्या होती हैं। अब ये चाहे परिमेय संख्या भिन्नात्मक वाली चाहे प्लस में लिखी हो चाहे माइनस में लिखी हो, वो सब परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लो, और देख सकते हो जैसे माइनस का 1/2, ठीक, ऐसे ही माइनस का 3/2, ऐसे ही -5/7, एनी वन कोई भी संख्याएं आप लोग लिख सकते हो। तो वो भाई आप लोग समझ चुके होंगे कि इसे में सबसे पहले मैंने बताया भी था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय के अंदर जितने भी मैंने पीछे पढ़ाया कि 10th नंबर तक इसे मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं आ रही हैं, 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्याएं सब आ रही है। जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें देखो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, अंदर होंगी नहीं होंगी, इसमें पूर्णांक संख्याएं भी हैं, देखो माइनस प्लस है नहीं है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं देखो +1 2 है, और इसमें पूर्ण घन संख्याएं भी इसमें, पूर्ण वर्ग भी संख्या इसी के अंदर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 3, 4 है नहीं है, तो इसमें देखो 2 तो छोड़ो, 4 क्या है तो पूर्ण स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 9, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे पूर्ण घन पूर्ण स्क्वायर दोनों ही केस में हो जाएंगे, और पूर्ण क्यूब दोनों, इसमें सभी नंबर्स होते हैं। ऐसे ही नीचे अभाज्य संख्या इसी में, भाज्य संख्या इसी में भी, को प्राइम नंबर भी मतलब सहभाज्य संख्या इसी में। तो आप लोग समझ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं के अंदर क्या होती है कि जितने भी मैंने 10 प्रकार के बताए नंबर पीछे वो सभी होती। अब चलते हैं 12th नंबर में। परिमेय संख्याओं के बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बहुत सिंपल, आप लोगों को एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ। अभी मैंने सबसे पीछे आप लोगों को बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे स्वाना। बस परिमेय संख्याओं का जितने भी अभाज्य संख्याएं इनमें क्या लगा देना, रूट चढ़ा दो। बस इस पर रूट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएंगी, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी ये सब, अपरिमेय संख्या। इसके साथ साथ एक संख्या और इसी में जुड़ता है पाई। कौन सा, पाई भी एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने सीखा कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं, ये देखो 12 नंबर, देखो 12th नंबर तक अपरिमेय संख्याएं तक। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के अंदर क्या होती हैं, सभी प्रकार के नंबर्स होते हैं। इसीलिए अभी मैंने सबसे पहले बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब कुछ जो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड नंबर से नहीं होते हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे इसको इरेज करते हैं। अब जैसे अन्य नंबर्स होते हैं, जैसे अन्य नंबर में होते हैं, जैसे
अन्य संख्या नंबर कौन होती है? नंबर 1। आप लोग ध्यान से देखते रहना है और नोट्स भी बनाना है साथ में ही, और लाइक करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को पता चले कि मेरी क्लास अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और मेरे नीचे मैंने बेल आइकन प्रेस कर देना, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया है, और उसको अपने दोस्तों तक शेयर करके और उनको भी बताएं और क्लास के नोट्स बनाते चलें। तो चलिए अन्य संख्या में, जैसे कि जटिल संख्या बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इसका एक दूसरा नाम अकाल्पनिक नंबर भी होता है। इसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवास्तविक संख्या बने। अकाल्पनिक नंबर जिसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं जैसे रूट के अंदर एनी वन संख्या, जैसे -2 लिखा है, -3 लिखा है, या -5 लिखा है, ऐसे -7 लिखा है। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, अनरियल नंबर। इसको क्या कहते हैं? अनरियल नंबर कहते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, 2 फैक्टोरियल, 3। इसको हम लोग आई से शो करते हैं, इमेजिनरी। आई क्या तुम्हारा है? यही इमेजिनरी नंबर को शो करता है। ऐसे ही 5i, 7i, स्वान। अब हम लोग समझेंगे जटिल संख्याएं। नंबर 2, जटिल संख्याएं। जटिल संख्याओं का दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्याएं भी है, आप लोग लिख सकते हो साथ में। जैसे इसमें बताया था, अकाल्पनिक नंबर भी इसका नाम दूसरा है, अकाल्पनिक संख्याएं भी इसका नाम है। तो जटिल संख्याएं क्या होती हैं? बहुत सिंपल है। वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के योग या अंतर को क्या कहते हैं? जटिल संख्या कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूं। अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के योग या अंतर को जटिल या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे 2i + 3। अब देखो ये तुम्हारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आई तुम्हारा क्या शो कर रहा है? इमेजिनरी नंबर शो कर रहा है। और ये 3 तुम्हारा क्या शो कर रहा है? ये रियल नंबर है, ये बताया मैंने, वास्तविक संख्या है। ऐसे ही 3i माइनस करके आप लोग सकते हो, इसी को बात हुई है। ऐसे ही 5i + 4, ऐसे स्वाना। तो आप लोग जटिल संख्याएं और अवास्तविक संख्या मतलब काल्पनिक नंबर भी आप लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर जो तुम्हारे हैं, और भी जैसे अन्य नंबर जैसे आते हैं कि चर संख्याएं, अचर संख्याएं। चलिए आप लोगों को भी बता देता हूं मैं। चर संख्याएं और अचर संख्याओं को भी आप लोग समझोगे। तो ध्यान से समझते हैं ना कि देखो, ये वास्तविक संख्याओं को मैंने कहा कि ये अकाल्पनिक नंबर भी कहलाते हैं, जैसे इमेजिनरी नंबर भी कहलाते हैं। और जटिल संख्याओं को आप लोग मैंने बताया कि ये सम्मिश्र संख्याएं भी कहलाती हैं और जटिल संख्याएं भी कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जटिल संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्या या सम्मिश्र संख्याएं। और अवास्तविक संख्याओं के लिए कहते हैं, मैंने बताया जैसे आप लोगों को
अवास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं अनरियल नंबर। जैसे अकाल्पनिक कहीं पे लिखा है तो तब भी आप लोगों को बताया मैंने, ये इमेजिनरी नंबर का नाम इसको दिया गया है। जैसे कि आई क्या शो कर रहा है तुम लोगों का, मैंने बताया चाहे इसको हम लोग मैंने बताया चाहे ऐसे लिखा हो तब भी वो इमेजिनरी या अवास्तविक संख्या है, मतलब अकाल्पनिक या अवास्तविक संख्या है। और चाहे आई में लिखा हो तब भी, आई के रूप में लिखा हो, आईटा के रूप में भी लिखा हो तब भी क्या है तुम्हारा, आई के रूप में लिखा तब भी तुम्हारा क्या है, अवास्तविक संख्याएं ही हैं। अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो है अन्य संख्या में, जैसे कि चर संख्याएं, अचर संख्याएं क्या होती हैं ये आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे कि 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा। चलिए पढ़ते हैं आप चर संख्याएं। चर संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर कौन सी होती है नंबर, तो ध्यान से समझते हैं। चर संख्या जैसे मैंने बताया कि ABCD, जैसे A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर किसी रियल नंबर के साथ जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। जैसे कि 2x, ये 2x जुड़ा है, ये क्या x में क्या एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसे ही 3y, मतलब एनी1 कोई भी संख्या है ABCD की जुड़ जाए या फिर कोई अन्य रूप में भी लिखा मिल सकता है तुम लोगों के, मतलब रियल नंबर के साथ कोई अन्य संख्या के जुड़ जाए तो कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाए तो क्या कहलाती है, चर संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे स्वाना समझ चुके हैं आप लोग, पहले आप लोगों को मालूम भी होगा पहले से भी कि आप लोगों को टीचर ने बताया होगा कि चर संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 4 नंबर को अचर संख्याएं तो क्या होती हैं, अचर संख्याएं। अचर संख्याएं अचर संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल नंबर्स। तो वेरिएबल नंबर्स कुछ बहुत सिंपल से, जैसे कि 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे डेट स्वाना, ये कौन सी संख्या होती है, ये अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, प्लस लाइक करें और अपने दोस्तों तक मेरी क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी मेरी क्लास को पढ़ें और अपने नोट्स बना सकें। क्योंकि ये जो क्लास है आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने बताया था कि बेसिक से विद कॉन्सेप्ट के साथ चल रही हैं क्लासेस, और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। और मेरे यूट्यूब चैनल जैसे कि आप लोगों को मालूम है वीरेंद्रा स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि आप लोगों को मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों को ये भी मैंने बताया कि ये जो क्लासेस हैं 4 PM to 5 PM के बीच में अपलोड की जाएंगी, और आप लोग इसके नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन करें, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे लेवल तक हो सके। कल मैं आप लोगों को इसके आगे वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ फार्मूले लाऊंगा, जो तुम्हारे एक्सरसाइज जब सवाल लगवाए जाएंगे, जो तुम्हारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे तो उसमें जो यूज होते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा नेक्स्ट कल। जैसे आप लोगों को मालूम है कल तो इंटर क्लास होगी, फिर अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक दिन गैप मिलेगी आप लोगों को। गैप इसलिए कि आप लोग मेरी क्लास को पढ़ें और नोट्स बनाएं, और एक दिन आप लोगों की बढ़िया गैप मिल रहा है जिससे कि आप लोग तैयारी भी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।